हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी टाइम। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हो रहा था, हमारा हार्ट का क्या रोल था उसके अंदर। एंड हमने देखा कि कैसे हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हमारा जो न्यूट्रिशन है बॉडी में और ऑक्सीजन है वो कैसे पहुंचती है। बट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स की बॉडी में कैसे पहुंचता है न्यूट्रिशन, कैसे उनके अंदर है जो एनर्जी होती है वो कैसे रिलीज होगी। एंड अब हम क्या देखेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका क्या रोल है। जब हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जैसे कि सोल्ट हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया एंड वाटर तो होता ही है। तो क्या होगा, हमारा जो बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो वेस्ट पदार्थ है, हमारी बॉडी के अंदर वो रहेंगे तो हमें डिजीज कोज कर सकते हैं, तो उनको बाहर जाना जरूरी है। तो वो बाहर कैसे जाएंगे, हम उनको बाहर निकालेंगे किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू हम निकाल देते हैं, निकल जाता है वो बाहर। बट जो रह गया है, मतलब ब्लड के अंदर था जो इम्प्योर सब्सटेंसेस थे या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल था, सोल्ट थे, वो कैसे निकलेंगे, ठीक है, वो निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यूरिया भी होता है, ठीक है। 95% हमारे यूरिन के अंदर वाटर होता है, जबकि कुछ अमाउंट में 2 to 3% हमारे जो यूरिन है उसके अंदर यूरिया होता है एंड कुछ सोल्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो हमें एक्सक्रीट करना जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपने एक दिन में 1 लीटर से 1.8 लीटर है जो यूरिन पास कर देता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कैसे वो होता है। वो जो हमारा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, वेस्ट मटेरियल जो एब्जॉर्ब होंगे वो होंगे इस ऑर्गन की वजह से, जो क्या होता है, किडनी, ठीक है। ये पेयर के अंदर होती है तो हम इनको किडनीज बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होती है, हमारी पैल्विक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, पैल्विक रीजन के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जब ब्लड, तो जो इम्प्योर ब्लड है, आई मीन टू से डैट की जो इम्प्योर जो जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो ब्लड है वो यहाँ पर आएगा। तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल थे उनको एब्जॉर्ब करके वो कहाँ, यूरिन की फॉर्मेशन कर देंगे। यूरिन की फॉर्मेशन, वो यूरिन है जो पास होगा यूरेटर क्या होते हैं, किडनीज एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनसे होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा कौन, हमारा जो यूरिन की फॉर्मेशन हुई है, अब वो यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स की बॉडी में भी तो नीड है कि ट्रांसपोर्ट हो, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो या फिर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। तो हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, ठीक है। बट वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं जमीन से, जमीन के अंदर सोइल से लेंगे। एंड उनके जो रूट्स होते हैं, रूट के ऊपर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को एंड वाटर को, कहाँ से, जो उनको जमीन से मिलना चाहिए, सोइल से मिलना चाहिए। अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचाएगा, एब्जॉर्ब कर लिए उसने रूट हेयर के थ्रू, बट उसको बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे प्लांट के, वहां तो कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचते हैं कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू का ये पार्ट है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। हमने देखा था कि जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, सबसे छोटी यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है, वो है सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक बहुत सारे सेल जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो अपना एग्रीगेट कर लेते हैं, एग्रीगेशन उनका, उसको क्या बोला जाता है, टिश्यू,
ठीक है। ऐसे सेल्स जो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्या बोला जाता है, टिश्यू। ठीक है, बाद में टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऐसे बनेगा, फिर वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर एक वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेंगे, जो उसने जमीन से मिनरल्स एंड वाटर लिया उनका ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू हो गए, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जाइलम बोला जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, हमें पता है लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, उसकी हेल्प से फूड की प्रिपरेशन कर देते हैं। ठीक है ना, फूड की प्रिपरेशन में जो वो फूड बनाया है वो प्लांट की बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, तो वो भी किसकी हेल्प से होगा, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो भी वैस्कुलर टिश्यूज करेंगे, जिनको एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम की हेल्प से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।